आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रांस में क्या सिविल वॉर होगा? एक ऐसा लेटर आया है जिससे पूरा फ्रांस हिल गया है। वैसे ही फ्रांस और पाकिस्तान में आप कंट्रोवर्सी देख ही रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों, गृह युद्ध हो सकता है, बड़ी खतरनाक कंडीशन हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा ना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन मिलेगी। खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करो। प्लस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 19,000 के करीब सब्सक्राइबर है। तो देखो, लेटर साइन किया गया है। किसने किया है? 1000 सर्विस पर्सनल ने लेटर साइन करके फ्रांस को भेजा है, जिसमें 25 रिटायर्ड जनरल है। हालांकि फ्रांस के, ये फ्रांस को भेजा क्या है? प्रेसिडेंट को भेजा है। प्रेसिडेंट इस समय है इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के। उन्होंने इतनी चौंकाने वाली बात कही है कि पूरा फ्रांस हिल गया है। देश सिविल वॉर, गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। सिविल वॉर मतलब क्या? जब घर में ही दो फैक्शन आपस में भिड़ जाए, आइडियोलॉजी की वजह से, राइट्स की वजह से, किसी की भी वजह से, ऐसा है। अब दोस्तों, फ्रेंच सरकार बहुत ज्यादा गुस्सा है, एक पूरा का पूरा कानूनी लेके आ गई इस पे। दोस्तों, यहां पे जो राइट विंग वैल्यूअर्स एक्चुअलिस मैगजीन है, उन्होंने ये बोला है, जो सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने लेटर लिखा है, उन्होंने ये बोला है कि जो इस्लामिस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, ये राइट विंग है, और उन्होंने बोला है कि इस्लामिस्ट हैं, दे आर टेकिंग ओवर होल पार्ट्स ऑफ फ्रांस। धीमे धीमे फ्रांस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे उनका कब्जा हो रहा है। और जो पॉलिसीज हैं, जिस तरीके की फ्रांस की पॉलिसी है, काफी लिबरल पॉलिसीज, वो केओस क्रिएट करेंगी। अगर हमने इंटरवेंशन नहीं किया तो हम गए काम से। हमारी जो सिविलाइज्ड वैल्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये लेटर लिखा है राइटिस्ट ने, फार राइट ग्रुप इसमें शामिल है। तो अगर ये लेटर उन्होंने लिखा है तो आप समझ ही सकते हैं, यहां पे दो लोगों के बीच में बहस है। एक तरफ है मुस्लिम और एक तरफ है राइटिस्ट ग्रुप। दोनों आपस में लड़े हुए हैं, स्पेशली तब जब से मुस्लिमों ने, देखिए, चार्ली हेब्डो में कंट्रोवर्सी हुई। चार्ली हेब्डो में प्रॉफिट के कार्टून छाप दिए, उसके बाद पूरी दुनिया में दंगे हो गए। मुस्लिमों ने यहां पे बवाल मचाना शुरू कर दिया और उसके बाद यहां पे बहुत दिक्कत हुई। पूरी पाकिस्तान की सरकार कट्टरपंथियों के आगे झुक गई। आपने अभी देखा, वो पूरा मैंने कवर किया है। तो अब यहां पे यही बोला जा रहा है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो लेटर है, ये 21 अप्रैल को आया था। 21 अप्रैल दोस्तों बेसिकली ये 60th एनिवर्सरी है। किसकी? वर्षगांठ है, 60वीं वर्षगांठ है। एक फेल्ड कू था ये, तख्ता पलट करने की कोशिश थी सरकार के खिलाफ, लेकिन फेल हो गई। चार्ल्स डी गॉल का आपने नाम सुना है? इन्होंने ही फिफ्थ रिपब्लिक बनाया था और इनको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। फ्रेंच सरकार इनको क्रिटिसाइज करती है, लेफ्ट पार्टीज इनको क्रिटिसाइज करती है, लेकिन फार राइट पॉलिटिशियन मरीन लापेन इनको एंडोर्स करते हैं। अब दोस्तों, मरीन लापेन है कौन, इनकी बात कर लेते हैं। मरीन लापेन अगले साल फ्रांस में चुनाव होने वाले हैं और दोस्तों बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जीत जाए। मरीन लापेन एक लेडी है, ये एक औरत है, फ्रेंच पॉलिटिशियन है, लॉयर है, नेशनल असेंबली का ये पार्ट है, फार राइटिस्ट है ये, ठीक है। इनकी जो पार्टी और सबसे खतरनाक चैलेंजर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैलेंजर है इमैनुअल मैक्रोन की। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल रैली। अब दोस्तों, नेशनल रैली जो है वो एक्चुअली फार राइटिस्ट है, ठीक है, फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है, जो बहुत टाइम से ये एंटी इमिग्रेशन रही है। देखिए, सिंपल सी बात है ना, फ्रांस काफी लिबरल है, बहुत लिबरल है और सेक्युलर है। अब यहां पे कोई भी इमाइग्रेट कर सकता है, आप आसानी से फ्रांस में जा सकते हैं, है ना। लेकिन ये लोग एंटी इमाइग्रेंट है। मरीन लापेन या नेशनल रैली जो है, जो पार्टी है इनकी, ये बहुत ज्यादा, मतलब इसके कोई भी हमारे देश में ना आए, और इस्लाम के खिलाफ है ये। तो क्योंकि इनका मानना है कि ये जो है, ये जो इस्लाम है, ये धीमे धीमे पूरे देश पे कब्जा करता जा रहा है। और बिलीव मी, बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंजर्स है मरीन लापेन जो है इस समय, लोगों का इनको तगड़ा सपोर्ट है। तो ये जो लेटर है
इसमें मतलब ये जो लेटर है 21 अप्रैल को आया। मैंने एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजें बता दी। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये है। अब कंट्रोवर्शियल लेटर में बोला क्या है? देखिए, मैक्रोन को इसमें चेतावनी है कि सरकार, लेजिस्लेटर्स तैयार रहें खतरे के लिए। इसमें इस्लामिज्म हो गया, बैनल्यू होर्स मतलब एनिमी ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग देश के खिलाफ है, फ्रांस के खिलाफ है, उनके खिलाफ बातें करते हैं। बेसिकली यहां पे पुअर सबब, वो लोग जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो होमलेस हैं, जो बेसिकली इमाइग्रेंट कम्युनिटीज, क्योंकि दोस्तों यूरोप में लॉज काफी फ्रेंडली हैं। मतलब जैसे नॉर्वे हो गया, इनफैक्ट जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। जब सिविल वॉर हुआ इधर मिडिल ईस्ट में, तो बहुत सारे लोग जो हैं वहां से घर छोड़ के भागे। अब उन्होंने फ्रांस हो गया और इधर जर्मनी हो गया, यहां पे शरण ली। ठीक है, तो यहां पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये इमाइग्रेंट कम्युनिटी जो है, और ये बहुत, देखिए ये इमाइग्रेंट कम्युनिटी यहां से तो आए और बहुत पहले से यहां पे इमाइग्रेशन होता रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो भी सताया है वो यूरोप में ही जाके शरण लेता है, क्योंकि वहां के इमाइग्रेंट लॉज जो हैं वो काफी फ्लेक्सिबल हैं। तो यही जो पेरिस में, जो फ्रांस में इमाइग्रेंट कम्युनिटीज हैं, जो गरीब लोग हैं, दे आर एक्चुअली डेंजरस। तो आप देख सकते हैं कि द आर इज इन ग्रेव, मतलब फ्रांस का ये जो वक्त है वो बहुत ही खतरनाक है। एंड फ्रांस इज इन पेरिल। पेरिल मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय करना, मतलब अगर ये वक्त ऐसा ही चलता रहा तो फ्रांस खत्म हो सकता है। और यहां पे ब्लेम किसको किया जा रहा है? फेनेटिक पार्टीजन्स को, एंटी रेसिस्ट को, जो बेसिकली कम्युनिटीज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं यहां पे वो लोग जो नफरत फैला रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, यहां पे उनको बोला जा रहा है। एंड अटैकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री, रेशियल वॉर शुरू हो सकता है अगर यही हुआ तो। टीयरिंग डाउन स्टैचूज ऑफ फ्रेंच कॉलोनियल फिगर, मतलब जो स्टैचूज हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, जैसे भारत में भी क्या अभी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो आपने देखा था कि स्टैचूज पे हमला किया था, है ना, विवेकानंद के स्टैचूज से तोड़फोड़ की थी, वो सही नहीं है। जो फ्रेंच कॉलोनियल फिगर्स थे उनके स्टैचूज को गिराया, तोड़ा, ये शुरुआत होती है। तो इस लेटर में ये बोला जा रहा है कि लीड सिग्नेटरी कौन है? क्रिश्चियन पिक्यूमल, जो कि फॉर्मर कमांडर थे, जिनको 2016 में अरेस्ट किया गया था एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट के लिए। माइग्रेशन हुआ, एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट के लिए इनको अरेस्ट किया गया। लेटर जो है, ये जो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हुए थे उसको भी क्रिटिसाइज कर रहा है। और यहां पे पुलिस को प्रॉक्सी एजेंट बता रहा है, स्केपगोट्स बता रहा है। पुलिस को यह बोल रहा है कि पुलिस तो इन लोगों के लिए ही काम करती है। देखिए, ये राइटिस्ट ने लिखा है तो आप समझ सकते हैं ना, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो पुलिस जो है वो स्केपगोट है, वो तो एक बलि का बकरा है। स्केपगोट मतलब बलि का बकरा, और प्रॉक्सी एजेंट है, यानी कि पुलिस भी इसमें मिली हुई है। और ये बोल रहे हैं कि इट इज नो लॉन्गर द टाइम टू प्रोक्रेस्टिनेट, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते वरना कल एक सिविल वॉर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो लोग यहां पे रह रहे हैं, जो माइग्रेंट हैं, जो इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहां पे ये बोला जा रहा है। तो एक तरीके से लेटर में बहुत अच्छी चीजें तो नहीं बताई गई है। और यहां पे बोला है यू विल बी रिस्पॉन्सिबल विथ नंबर इन दी थाउजेंड्स। ये प्रेसिडेंट को बोला है सीधा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही आएगी। फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या बोला है? देखिए, फ्रेंच गवर्नमेंट का मूड बहुत ज्यादा खराब है और फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस पूरे मैसेज को कंडेम किया है। जो फ्लोरेंस पार्ले हैं, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने बोला है कि टू इम्यूटेबल प्रिंसिपल गाइड द एक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द मिलिट्री विथ रिगार्ड टू पॉलिटिक्स, न्यूट्रलिटी एंड लॉयलिटी। न्यूट्रलिटी और लॉयलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब यही है। और पार्टी ने यही बोला है कि जो सिग्नेटरीज हैं who might still be serving the military, उनको पनिश किया जाएगा। मतलब एक तरीके से सिविल वॉर तब होगा ना, तख्ता पलट तब होता है जब मिलिट्री प्रॉब्लम करे। अब यहां पे बोला है कि मिलिट्री को न्यूट्रल और लॉयल रहना चाहिए, बट वो तो पॉलिटिक्स की तरफ न्यूट्रल हो गई है, लॉयल हो गई है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इन्फो रेडियो पे यहां पे बात करते हुए पार्ले ने बोला कि
जो वॉयलेट करेंगे ड्यूटी ऑफ रिजर्व, फॉर हु हैव वॉयलेटेड द ड्यूटी ऑफ रिजर्व सैंक्शंस आर प्लान्ड, उनको हम रोक देंगे, उनको हम सैंक्शन लगा देंगे उनके खिलाफ। इफ देयर आर एक्टिव सोल्जर्स, अगर एक्टिव सोल्जर्स है, ये तो और खतरनाक है कि आर्मी में एक्टिव सोल्जर जो अभी जिनको कार्यभार दिया गया है उन्होंने अगर लेटर लिखा है तो और ज्यादा खतरनाक है ये, यानी कि ये तो पूरी प्लानिंग हो रही है तख्ता पलट की, तो उनको तो हम बिल्कुल पनिश करेंगे। तो मैं यहां पे चीफ ऑफ स्टाफ से बोलना चाहता हूं कि इस रूल को अप्लाई किया जाए और सैंक्शंस तुरंत लगाए जाए। टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट है ना, मैंने बताया ना, ये 1963 में चार्ल्स डी गॉल जो है वो प्रेसिडेंट है, 1959 से लेकर 1969, बहुत 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 बड़ा वॉर हीरो रहे हैं वो। वर्ल्ड वॉर 2 में उनका बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने जर्मनी के खिलाफ एकदम तगड़े से लड़ाई की, और उसके बाद जो टेबल पे जो कॉन्फ्रेंस जो भी ट्रीटी साइन हुई वो हमेशा रहते थे, तो इसीलिए उनको 1959 में प्रेसिडेंट बनाया गया फ्रांस का, और वो 5th रिपब्लिक लेके आए, मोनार्की को खत्म किया उन्होंने, राजा महाराजा के रूल को उन्होंने खत्म किया। तो 1959 से लेकर 69 तक वो प्रेसिडेंट रहे। अब इसी दौरान बीच में 1963 को तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, और यहां पे जो तख्ता पलट हुआ था ये उन जनरल्स ने किया था जो अल्जीरिया को, जो उस समय फ्रेंच कॉलोनी थी, अपने पास रखना चाहता था। अल्जीरिया के बारे में मैंने आपको बताया है, अल्जीरिया अफ्रीका का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका में है वो। अल्जीरिया पहले फ्रांस की कॉलोनी थी, तो अल्जीरिया ने आजादी ली 1960s में, लेकिन बहुत लोग चाहते थे कि आजादी ना हो। तो जब चार्ल्स डी गॉल ने अनाउंस किया तो बहुत लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसी के खिलाफ तख्ता पलट हो गया था, ठीक है। लेकिन फेल था, ये वो नहीं पाया क्योंकि मिलिट्री यहां पे गॉल के ही पास थी। अब दोस्तों ये लेटर जो है वो क्यों इतना ज्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि देखिए अगले साल मैंने कहा कि इलेक्शन है, और यहां पे जो मरीन ली पेन है वो मेन चैलेंजर है 2017 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, अब अगले साल भी है। अब यहां पे ये सीधा सीधा बोल रही हैं कि आई इनवाइट यू टू ज्वाइन अस इन टेकिंग पार्ट इन द कमिंग बैटल विच इज द बैटल ऑफ फ्रांस। कितनी जबरदस्त बात, यहां पे गजब गेम खेला जा रहा है पॉलिटिशियंस द्वारा, सीधा लोगों को यहां पे टारगेट किया जा रहा है और बोला है कि मैं तो आपको खुली चुनौती दे रही हूं, आप आओ हमारे साथ लड़ो, ये फ्रांस की बैटल है, इन लोगों को फ्रांस पे कब्जा ना करने दो। हालांकि उन्होंने बोला है कि फ्रांस की जो प्रॉब्लम है, लॉलेस एरियाज है, क्राइम है, सेल्फ हेट्रेड है, उन्होंने लिस्ट किया है, और आर लीडर्स रिजेक्शन ऑफ पेट्रियोटिज्म कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय पॉलिटिक्स, सीधा इन्होंने लोगों से अपील की है, ठीक है। मतलब यही है कि एक तरीके से यहां पे इमैनुअल मैक्रोन पे सीधा हमला किया जा रहा है। अगर आप पूरे लेटर को कंक्लूड करें तो लोगों को अपने लपेटे में लिया जा रहा है, और मैक्रोन को कायदे से यहां पे कोसा गया है कि मैक्रोन की वजह से इस्लाम बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। अब देखिए दोस्तों ये खतरनाक हो सकता है, दैट इज नॉट, इसीलिए यहां पे मैक्रोन की सरकार ने बहुत गुस्से में है वो, इनकी सरकार, कि ये जो लेटर आया है जिसमें इतनी नफरत की बातें हैं, ये हम कैसे एक्सेप्ट कर ले, कोई भी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। इनफैक्ट दोस्तों भारत में भी अगर इस तरीके का लेटर आ जाए तो सरकार तुरंत एक्शन लेगी, समझ रहे हैं। तो यहां पे बताया है कि ये पेट्रियोटिज्म का पूरा रिजेक्शन है और इसको पॉलिटिक्स से ही सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बट पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में फर्क होता है, ठीक है। यहां पे मरीन ला पेन सीधा एक नेशनलिस्ट है, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट, नेशनलिज्म भी ठीक है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म इज डेंजरस। पेट्रियोटिज्म, जैसे भगत सिंह एक पेट्रियोट थे, भगत सिंह ने बोला था कि मैं देश के लिए मर जाऊंगा लेकिन देश की जो खामियां हैं उसको मैं ठीक करूंगा और उसको हमको अपनाना पड़ेगा, यही होता है पेट्रियोट। हमारे जो नेशनल, चाहे सुभाष चंद्र बोस, दे वर ऑल पेट्रियोट। नेशनलिस्ट, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट वो होता है जो कुछ भी हो, बुरा भला कुछ भी हो, लेकिन हमको साथ नहीं छोड़ना, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो लापेन के कमेंट्स को क्रिटिसाइज किया गया है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लापेन के कमेंट्स को दोनों ने ही क्रिटिसाइज किया, लेफ्ट और राइट विंग। यह एक सरप्राइज है, लेफ्ट राइट दोनों ने ही भर भर के क्रिटिसाइज किया है, और यहां पे बोला है कि यह सिर्फ एक अटेम्प्ट है ताकि जो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव्स हैं उनको यहां पे एक तरीके से मतलब खुश किया जा सके। इनफैक्ट कुछ इनके सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि ये जो एक्स जनरल्स है जो सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, दे वुड आल्सो नॉट सिट वेल विथ वोटर्स, यानी कि अगर इस तरीके की बात, देखिए फ्रांस में ना, फ्रांस में सेक्युलरिज्म है, वहां पे लोग फ्रीडम को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, और अगर इस तरीके की कोई बात करेगा तो उसको वोट मिलने मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
तो इस तरीके की बात से किसी का भरा नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि लापेन ने कैलकुलेट किया है कि इस तरीके की पोजीशन इनके सपोर्ट को और तगड़ा करेगा, क्योंकि अभी चार्ली हेब्डो के बाद जो फ्रेंच लोग हैं दे आर एक्चुअली बिलीविंग इन दिस। पब्लिकली एडमिट नहीं करेंगे लेकिन मन ही मन वो ये सोच रहे हैं। डाउट डाल दिया ना, तो क्या कर सकते हो आप। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इंपैक्ट करेगा ये मैक्रोन को, है ना। और हालांकि थोड़ा राइट विंग भी है। देखिए इमैनुअल मैक्रोन जो है ना वो राइट विंग है, ऐसा नहीं है कि वो एक्सट्रीम, लेकिन मरीन लापेन फार राइट है। अब फार राइट जो है ना वो राइट विंग द्वारा भी क्रिटिसाइज किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे बीजेपी है, हमारे बीजेपी जो है वो राइटिस्ट है, बट राइटिस्ट का इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब पूरी तरीके से हर चीज कर्म कर दे। लेकिन जो एक्सट्रीम राइटिस्ट होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट होते हैं, वो खतरनाक होते हैं। एक्सट्रीम होते हैं वो, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट बहुत खतरनाक होंगे, एक्सट्रीम राइटिस्ट बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि वो कुछ सुनते ही नहीं। तो ये चीज है। आई होप। अच्छा, ये एंटी सेपरेटिज्म बिल है, ये अप्रैल में फ्रेंच पार्लियामेंट ने, अपर हाउस ने इसको अप्रूव किया था कि इस्लामिक रेडिकलिज्म को हम क्रैकडाउन करेंगे और मेजर्स लिए जाएंगे। स्कूल में एजुकेशन रिफॉर्म्स होगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि मुस्लिम चिल्ड्रंस जो हैं दे डू नॉट ड्रॉप आउट। मतलब होता क्या है कि अक्सर स्कूल में जब पढ़ते हैं तो मुस्लिम चिल्ड्रन जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो गलत राह की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा ना हो, और हम मॉस्क यानी कि मस्जिद और प्रीचर्स पे भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल लाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई थी फ्रांस में दोस्तों, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये देखिए मेरा भी मानना है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप पीसफुली करिए। आप किसी का सर काट रहे हो, किसी को मार रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो देखेंगे दोस्तों, फिलहाल ये लेटर था और ये लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।